आजकल ये दौर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये शोर मुझे अच्छा नहीं लगता। तन्हाई अकेलापन मुझे भाता है, पर हकीकत ये है कि ये भी मुझे सच्चा नहीं लगता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित हुआ और मैं बैठा हूँ अकेले एक पहाड़ सा इलाका तो नहीं है, पर जंगल सा ज़रूर है। जहाँ बैठा हूँ मैं अपने साथ। न जाने क्यों घर में बैठा बैठा तनाव सा हो गया था। अचानक ख्याल आया कि चलो बाहर से आते हैं। मैंने उठाई अपनी बाइक और निकल गया। जस्ट अपने घर से कुछ दूर पे ही आके बैठा हूँ अभी। ये पेड़ के नीचे, ये सुनसान जगह पे बैठे खुद के साथ तो कुछ अच्छा महसूस हुआ। पर जैसा कि कहा मैंने शुरू में ही, आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन के एक पड़ाव में आके मुझे लगता है हर एक लड़का ये फेस करता है कि जहाँ उसे महसूस होती है कि जीवन में शायद मैं पीछे रह गया। और ये दूसरों से तुलना और कंपैरिजन के बाद ही आ सकती है। फील होता है कि मुझे जिस स्थिति में जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाया। पर हकीकत ये भी होता है जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था वहाँ से निकल चुका। वो अलग बात है कि वहाँ पहुँचा नहीं जहाँ पहुँचना चाहता था। पर अभी मैं सफ़र में हूँ। मैं जानता नहीं कि इसका एंगल क्या है, कैमरे किस एंगल में कैसे पकड़ाऊँ, क्योंकि मैं एक फ्रंट कैमरा से नहीं बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो सही एंगल आ भी रही है नहीं आ रही पता नहीं। पर न जाने क्यों जब भी बैठता हूँ खुद के साथ तो बहुत सारी चीज़ें आती है जिसे मैं एनालाइज़ करना चाहता हूँ। बस चुप रहता हूँ, अपने थॉट को देखता हूँ। मैं देखता हूँ बीते हुए कल को, मैं अपने प्रेजेंट को देखता हूँ। मैं देखता हूँ आने वाले फ्यूचर को, मैं आज की हालात को देखता हूँ। मैं देखता हूँ अपनी मेहनत को, मैं अपने आप को देखता हूँ। पर क्या है मुझे कुछ पता नहीं। मैं यहाँ बैठा भी किस लिए मुझे पता नहीं। बस बैठ गया यहाँ। बैठे बैठे कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करने लगा। कुछ समय बैठने के बाद ऐसा लगा कि चलो रिकॉर्ड करते हैं। पर क्यों करते हैं ये भी नहीं पता। क्या आउटकम है इसका वो भी नहीं पता। पर बैठा खुद के साथ तो लगा कि चलो करते हैं। आप सभी से बात इसलिए रिकॉर्ड की। आप सबको लगता है या नहीं वो तो पता नहीं, पर मैं अपने एज में 23 साल के मतलब 23 साल का हो चुका हूँ। ठीक, मेरे सभी फ्रेंड सर्कल के जो और भी मेरे दोस्त हैं सब अपने लाइफ में बिज़ी हैं। कहीं ना कहीं हर किसी का सेटलमेंट है, कहीं ना कहीं कोई अपना अपना काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, किसी की शादी हो रही है, कोई जॉब में लग रहा है। मैंने भी सोचा था कि एट द एज ऑफ 23-24 मैं भी अच्छा खासा कर लूँगा, हो जाएगी। मैं भी कहीं सेटल होऊंगा, मेरी भी कुछ रेवेन्यू होगी। हालांकि हुआ कुछ नहीं अभी तक, पर ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। कल तक जो 10th और 12th तक वो अमित जो बैक वेंचर था, जिसको कुछ आता नहीं था,
वो आज एक एकेडमिकल स्टडी में है जहाँ सारा चीज़ें इंग्लिश है। वो बच्चा जिसको इंग्लिश से डर लगता था, जो भागता था इंग्लिश को छोड़ के, उसकी सारी पढ़ाई आज इंग्लिश मीडियम में हो गई। तो ये एक प्रोग्रेस ही तो है। जिसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, आज क्या लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट खुद पढ़ के समझ पाता। ये एक तरक्की ही तो है। लगता नहीं, पर ये हकीकत है कि मेरे अंदर ये काबिलियत डेवलप हुई इन ईयरों में, सालों में, कि मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ। हालांकि मैंने 4-5 साल टीचिंग भी किया, पढ़ाया भी, अच्छे खासे रिजल्ट भी रहे बच्चों का। पर at the middle of 2024, I decided to pursue my CA journey. After being graduated in accounting and finance, yes, मैंने BCom अपना जो है 2023 में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद कुछ अपने जो कोचिंग चल रही थी हमारी, बच्चे पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे रेवेन्यू हो जा रही थी, ठीक था, मैंने पढ़ाया भी। मैं हालांकि 11th क्लास से ही पढ़ा रहा था, तो ग्रेजुएशन तक पूरी पढ़ाया, क्लास व्लास चल रही सारा चीज़। लेकिन एट द एंड मुझे रियलाइज़ हो गया कि पता नहीं क्यों मुझे आगे CA करना है। इसके रीज़न पीछे मेरे एक सर हैं। आजकल मेरे अंदर जो भी काबिलियत है कि मैं बच्चे पढ़ा सकता हूँ BCom तक के, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, ठीक है ना, BCom वाले मतलब MCom वाले, या फिर और भी अदर फील्ड्स के जो हो सकते हैं, जैसे कि 10 तक तो पढ़ा ही सकते हैं, ठीक है, तो है। और उसके बाद भी BCom MCom ये काबिलियत जो है मेरे अंदर डेवलप किया गया मेरे सर के द्वारा। हालांकि उनके बारे में बात करेंगे डिटेल्ड में। उस व्यक्ति का जो है इतना योगदान रहा मेरे जीवन में, जिसका मैं शुक्रिया अदा या थैंक यू कह करके तो एहसान भी कहूँ तो पता नहीं, शब्द मुझे मिल नहीं रहे कि हकीकत क्या है शब्द, ठीक। पर उस व्यक्ति ने जो किया मेरे लिए ना, मेरा लाइफ चेंज कर दिया। एक बैक बेंचर जिसको पढ़ने से मतलब नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि मेरे जैसा बच्चा CA परस्यू करेगा या इतना कैपेबल हो जाएगा कि किसी बच्चे को पढ़ा सकता। हालांकि मैंने काफ़ी सारे बच्चे पढ़ाए हैं और काफ़ी सारे बच्चों का रिज़ल्ट भी रहा, जो 12th के 10th के रहे, ठीक है। और आज देखता हूँ अपने आप को, तो पीछे तो ज़रूर महसूस होता है कि मैं छूट गया हूँ, कहीं गुम सा हो गया अपने एकेडमिक ईयर के अंतर्गत। पर जब देखता हूँ खुद को तो ये भी लगता है कि यार तुम कौन थे, तुम स्टडी से क्या रिलेटेड थे, क्या तुम पढ़ाई कर पा रहे थे, तुम समझ पा रहे थे चीज़ों को, तुम्हारी योग्यता थी कि इस लेवल पे पहुंच पाते। तो मैं जब अपने बैक ईयर पिछले सालों को देखता हूँ और आज के कंपैरिजन में खुद से तुलना करता हूँ, तो मैं अपने को बहुत बहुत डेवलप्ड, बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा कहूँ तो योग्य देखता हूँ, क्योंकि इम्प्रूवमेंट दिखती है मुझे प्रोग्रेस दिखती है अपने सालों के अंतर्गत। वो डाला गया एफर्ट्स, वो रात को जागना, सारा चीज़ लगता है कि वर्थ इट है, और आज जिस लायक बन गया हूँ तो ठीक है। पर एक चीज़ होती है ना कि दौड़ के अंतर्गत सिर्फ यही नहीं होता, समाज आपसे मांगती है, जब आप इस एज में है, जब आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत नहीं, यहाँ पे जो सोसाइटी आपको जज करती है वो जॉब के हिसाब से जज करती है कि आपका कहीं जॉब हुआ या नहीं हुआ। और मैं जहाँ से आता हूँ ना, वहाँ पे चपरासी बनना मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या उखाड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर बन गया गाँव में, ठीक है। तो चपरासी बनने की भी योग्यता देती है, पर मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कहता है कि मैं चपरासी बनूँगा नहीं। मुझे कुछ है जो रोकता है, कहता है कि तुम अगर इतना किए हो तो क्या चपरासी बनने के लिए। उसके पीछे ये भी सर्टेनिटी है कि जैसे कि मैंने बोला मैं बच्चे पढ़ाया हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे पता है। तो ये कहता है चपरासी बनने से अच्छा फिर तो टीचर बन जा, कहीं प्राइवेट कोचिंग ही चला। तो पता नहीं क्या होगा लाइफ में, वो भी असर्टेन है। पर इन दौर में मुझे मेरे साथ जिसने भी साथ दिया उनको दिल से धन्यवाद। और मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ हमेशा खड़ा होकर के मेरी मदद की, मुझे सहायता दिया, मुझे बैक के रूप में मतलब जो एकदम सपोर्टिव मिले। उनके लिए मैं नहीं कुछ कर पाया, पर उन्होंने किया है मेरे लिए बहुत कुछ। तो मैं कहना चाहूँगा भाई, मेरे दोस्त, दिल से तुम सबको धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, अपना साथ देने के लिए। क्योंकि दोस्त है, भाई है, सामने से तो कह नहीं सकता थैंक यू, पर यहाँ से कह रहा हूँ। तो अगर देखते हो तुम ये वीडियोस तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। पर
अब ये अमित, वो कहते हैं ना कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और जब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। तो अब मुझे अपने जीवन में बैक यानी पीछे मुड़ के देखना या पीछे चले जाना, छोड़ देना चीज़ों को, संघर्ष के मैदान से भाग जाना उचित नहीं लगता, या अनुचित लगता है। उन सब के विश्वास पे पानी फेरना होता है, उन सब की मेहनत पे पानी फेरना होगा, जो मेरे पे उम्मीद किया, मुझसे उम्मीद किया, मेरे पे इन्वेस्ट किया, मेरे साथ रहा, सबसे बड़ी उम्मीद लगाए रखा मुझसे। तो वो रश्मि रथी की लाइन है कि अब भले लील ले ये धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। वही चीज़ें हैं कि अब लौटना तो नहीं है, जब निकले हैं तो आगे बहुत अच्छा करेंगे और करके ही जाएंगे। अगर आपकी उम्मीद में अप्स एंड मतलब आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो इनसे हताश नहीं होना, फेस करना है, सर्कमस्टांसेस देखनी है, प्रेजेंट में काम करना है, फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट होगा। सबसे एक चीज़ देखिए, जैसे कि यहाँ पे पेड़ है, वादियाँ, पता नहीं ये एग्जांपल्स मुझे कहते हैं कि भाई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लेट हो गई है, मुझे बहुत अच्छा करना चाहिए था। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यहाँ जैसे पेड़ लगे हुए हैं ना, तो मेरे पास ऑप्शन था सबसे बढ़िया, बरसों पहले पेड़ लगाया जा सकता था और मैं लगा सकता था बरसों पहले। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन था, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आज भी बहुत ही बढ़िया है कि आज पेड़ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो बीत गया उसमें कुछ नहीं कर सका, पर आज कर सकता हूँ। तो ये 10 साल बाद फिर लगेगी बहुत बड़ी पेड़ हो चुकी है। तो ऐसा ही जीवन में है। सबसे बढ़िया ऑप्शन था कल, या बहुत महीने पहले, बहुत सप्ताह पहले, बहुत दिन पहले कुछ बेहतर करने, पर सबसे बढ़िया ऑप्शन और अवसर आज भी है। आज कर सकते हैं, करो और मेहनत करो। बस यही चीज़ है कि हार्ड वर्क चेंज कर देती है सारा चीज़, और होगी, मुझे ऐसा लगता है। हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, आपको वो चाहे किसी भी फील्ड में रहे, आपको वो करना ही पड़ता, ठीक है। तो कीजिए, बदलिए अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपने हालात को। मैं भी हूँ अपने जर्नी के अंतर्गत, प्रोसेस में। हालांकि आप सब मुझसे जुड़े रहें तो आपको मेरी जर्नी पता चलती रहेगी, और जब ये वीडियो देखें हैं इतना तक तो आपका प्यार तो बनता, ठीक है। तो रहिए, साथ में ग्रो करेंगे। आप भी अपनी मेहनत कीजिए मंजिल को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। मैं भी अपने प्रोसेस में हूँ, अपने प्रोग्रेस में हूँ, अपने वे में हूँ, अपने जर्नी में हूँ, मस्त हूँ, कर रहा हूँ मेहनत, ठीक है। आप भी कीजिए, और धन्यवाद। बाकी चीज़ें देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे और कुछ शेयर करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करूँ, और बहुत करने का मन है, दिल से बोलना चाहता हूँ, पर वीडियोस बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है। मैं मिलूँगा आपके नए वीडियो में भी, ठीक है। करते हैं, अब एक नई जर्नी की ही शुरुआत किए हैं हम भी। मतलब ये लगा कि अब यार 23 साल का हो गया हूँ, तो थोड़ी सी ब्लॉगिंग ही कर लूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे भी आ जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कौन क्या कह रहा। पर अब मैं दोनों चीज़ें कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ में साथ अपना एकेडमिकल जो है स्टडी है, एकेडमिक की भी पढ़ाई है, उसको भी मैं कंटिन्यू करता हूँ और करूँगा, ठीक। तो आप भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय। मेरा नाम अमित हुआ, आप देखिए अमित टॉक्स ऑफिशियल। धन्यवाद जी।